शराब बेचने का एक अनोखा तरीका निकाला है। गजब! इस रिपोर्ट को सुनिए, मज़ा भी आएगा और आप सोचेंगे कि वाह! क्या तरीका है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में गया हो, काम करता हो या किसी काम से गया हो और वापस आते समय अगर उसके दिमाग में ये आए कि यहाँ से शराब लेकर अगर चलें, तो बिहार ले जाकर अगर इसे बेचेंगे तो आने-जाने का खर्चा तो निकलेगा ही, साथ में थोड़ी और कमाई हो जाएगी। ऐसा ही सोचकर एक व्यक्ति झारखंड से शराब की बोतलें अधिक दाम में बेचने के लिए बिहार ले जा रहा था। बिहार पहुंचने से पहले ही ट्रेन में आरपीएफ के जवानों ने उसे पकड़ लिया। उसके आगे कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग को सौंप दिया। लेकिन जब उस लड़के से पूछा गया तो उसकी कहानी जरा सुनिए। रांची रेल मंडल के मंडल सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार के निर्देश के बाद आरपीएफ की टीम 1 अगस्त की बात है, ये 2024 को रांची फ्लाइंग टीम और आरपीएफ पोस्ट द्वारा ट्रेन संख्या 18626 एक्सप्रेस के नामकुम स्टेशन आगमन के समय जांच की गई। जांच के दौरान एक व्यक्ति को भारी बैग के साथ संदेह के आधार पर ट्रेन में चढ़ते समय हिरासत में लिया गया। इसकी सामान की चेकिंग की गई तो उसमें से ज़्यादा नहीं 12 बोतल शराब की निकली। ब्रांडेड शराब की 12 बोतलें, और ये विभिन्न ब्रांड के थे, कोई एक ही ब्रांड के नहीं, अलग अलग ब्रांड के। और उसमें उसने जो अपना नाम बताया, लड़का ने, आयुष कुमार नाम है उसका, 31 वर्ष आयु है। पता बता रहा है कि सलेमपुर बाढ़ बिहार का रहने वाला है। यह भी बताया कि उसने सभी शराब की बोतल बिहार ले जाकर बेचने के लिए खरीदी है रांची से, और उसका मकसद यही था कि वहाँ ऊंचे दाम पर ले जाकर बेचेंगे। हालांकि रांची में जहाँ पे उसने खरीदा है उसकी कीमत बताई जा रही है 10,400 रुपये, लेकिन अगर वो बिहार ले आकर बेचता तो 12 बोतल 10,004 रुपये का जो था, वो समझ लीजिए कि एक बोतल लगभग 1800 से 2500 तक। अब मतलब डबल, रांची आने जाने का खर्चा डबल हो गया। फ़ायदा 10,000 लगाया, 20,000 कमाया। अब एक ट्रिप में अगर 10,000 की कमाई हो जाए तो है ना फ़ायदे की बात। तो ये तरीका, इस तरह के तरीका लोग निकाल रहे हैं शराब बेचने का। बताइए क्या कहा जाए इसे। लेकिन झारखंड में ही पकड़ा गया। हालांकि ये केस बिहार में नहीं बना, ये तो झारखंड में ही बना, और झारखंड में शराब चालू है। तो सिर्फ केस ये बनेगा उसके ऊपर कि अवैध तरीके से ले जा रहा था। बाकी और कोई बिहार जैसा उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगा, वो जेल जाएगा इसकी गारंटी नहीं हो सकता है। वहीं से उसका जो चालान जेल का है वो जेल का ना होकर मामला रफा दफा भी हो जाए, क्योंकि हर जगह मैनेज होता है। तो इस तरह के तरीका लोग अपना रहे हैं, और ये कोई पहली बार ऐसी घटना नहीं है। इससे पहले भी जो लोग गुजरात में रहते हैं, हरियाणा रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, वो लोग बोतल में भरकर, बोतल कौन सा, ठंडा का बोतल जो 2 लीटर का होता है ना, कोको कोला हो, स्प्राइट हो, उसमें भरकर लेकर बिहार आ रहे थे। हालांकि वो उनका तरीका बेचने का नहीं था, खुद यूज करने का था। लेकिन पकड़े जाते हैं स्टेशन पर ही। कुछ लोग बोतल में भरकर ओरिजिनल बोतल लेकर चल दिए कि चलो होली में घर जा रहे हैं, होली भी मना लेंगे, शराब पी लेंगे, वहीं से वो पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं। यानी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि लोग अजब गजब तरीके से शराब बेचने, खरीदने, लाने का आइडिया कहाँ से लाकर बिहार में शराब बेचना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। अब ये आइडिया चाहे जहाँ से भी आता हो, लेकिन सवाल ये है कि जो पीने वाले लोग हैं वो तो पी रहे हैं, मानते नहीं हैं। फिर ये शक्ति
और ये कानून किस काम का है। और ऐसा नहीं कि कानून में सख्ती नहीं है, सब है, लेकिन जो इसे लागू करने वाले लोग हैं, लागू करवाने वाले लोग हैं, वही ढीले हैं। पुलिस प्रशासन मैनेज कर लेते हैं, तो डर क्या होगा। अगर कोई शराब लेकर चलता है तो वो यही सोचकर चलता है कि अगर पकड़े गए तो मैनेज कर लेंगे, और अगर मैनेज नहीं हुआ तो अगली बार खेप को डबल कर लेंगे। यही सब तो चल रहा है बिहार में, क्या कहा जाए।